रहीम। तो अब ये इसी सीरीज़ के पहले मैंने आपको बताया था एड कंपनी वेंडर कस्टमर सेल एरिया, और ये मैंने तो आपको दूसरी वीडियो में और ये तीसरी में। अब उसके बाद मैं चौथी वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब आपने लास्ट टाइम प्रोडक्ट ऐड की थी ना यहाँ से, तो उसके बाद आप जब यहाँ पे आते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट में, तो अब यहाँ पे आके अपनी वो जो लास्ट टाइम आपने प्रोडक्ट ऐड की थी ना, तो ये आप अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके कोड अगर आपको 500 का हमने कोड आपको याद हो तो मैंने 500 कोड डाला था। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसका स्टॉक ज़ीरो होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा स्टॉक अपडेट कैसे करना है, और उसके बाद उसकी परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे रेट्स हैं उसके, होल सेल, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो आप ये वहाँ पे मार्जिन भी देख सकते हैं। ठीक है, कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सही है, परसेंटेज में। ठीक है, तो इसी सारी इन्वेंट्री रिपोर्ट का आप प्रिंट भी ले सकते हैं, और इसको आप एक्सेल शीट में भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह में आप करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे आए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सारे का सारा इंट्रोडक्शन जो दूंगा वो एडिट के सेक्शन के ऊपर दूंगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वेंडर ऐड किया था, यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ मीज़ान आयल, यहाँ से मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ ना, तो उसकी ये बाकी सारी डिटेल्स जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक सेक्शन है जो एडमिन के अंडर होगी, क्योंकि यहाँ पे आप बैलेंस भी उसका चेंज कर सकते हैं, या उसका आप फ़ोन नंबर चेंज करना चाहें तो मैं अगर फ़ोन नंबर ही चेंज कर देता हूँ, फ़ोन नंबर, तो मैं आपको उसकी जगह 11 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अपडेट वेंडर, यहाँ पे आता हूँ वेंडर डिटेल्स, तो यहाँ पे ये 11 हो गया उसका। ठीक है, इसी तरह आप इस वेंडर को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए मीज़ान आयल। ठीक है, तो यहाँ से आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये वेंडर डिलीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि इसके साथ इसका बैलेंस जो है ना वो ज़ीरो हो आपके पास, क्योंकि जब आप इन्वाइसिंग कर रहे होते हैं, जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें ये उसके कैश फ्लो में ये बंदा भी शामिल होता है साथ में। तो जब तक आपका ये वेंडर जो है वो डीएक्टिव ना हो, उस टाइम तक आप इसको ज़ीरो ना करें। ठीक है, तो या उसकी पेमेंट्स रिसीव कर दें, या उसका जो बिल बन रही है इसके इस पैसों के हिसाब से उसकी पेमेंट्स को सेंड कर दें, या उसके नाम से कोई बिल बना दें, तो ताकि उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या कुछ भी कर दें। लेकिन शाज़ नादिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही एक ऑप्शन रखा गया है कि लिमिट ना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे एड कंपनी की थी, इसी तरह आप यहाँ पे एडिट कंपनी कर सकते हैं। तो हमने वही मीज़ान आयल के नाम से सेम कंपनी थी, तो हमने यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स डाली थी, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप ये वाला फंक्शन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेलमैन। ठीक है, सेलमैन में हमने एक डाला था, किस नाम से था, अदील के नाम से। हमने डाला नहीं था, पहले मैंने डाला हुआ था, लेकिन मैंने शायद XYZ के नाम से डाला। जी बिल्कुल, XYZ सेलमैन के नाम से मैंने एक सेलमैन डाला था। तो आप उसका एड्रेस डालना चाहें, मोबाइल फ़ोन नंबर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप उसको जब आपने यहाँ पे सर्च किया होगा उसके बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमारी वो एडिट कस्टमर। आप यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखेंगे, किसी भी कस्टमर का नाम लिखते हैं, वो आप कह दें, आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर का नाम ले लें। एडिट कस्टमर में आएंगे तो आप कर दें XYZ, हमने वहाँ पर डाला था, और उसके बाद XYZ का आप यहाँ पे NTN नंबर डालना चाहें, या आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसका एड्रेस चेंज करना चाहें, इसका एरिया आप किसी और एरिया के साथ लगाना चाहें, या इसका ऑर्डर बुकर जो है वो जो पहले इसको कोई और ऑर्डर बुकर एंटरटेन कर रहा था, आप अब कोई और ऑर्डर बुकर डालना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसका वो नाम लिख सकते हैं, या पर्सन नेम कुछ भी चेंज करना चाहें आप। सब कुछ करके आप अपडेट कस्टमर करेंगे ना, तो वो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो अपडेट कर देगा, या इसका बैलेंस आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट में ये चीज़ इस तरह होगी। उसके बाद फिर जो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो होगी एडिट प्रोडक्ट में। जब हमने यहाँ से प्रोडक्ट ऐड की थी ना, ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर, अब यहाँ पे आके हम एडिट प्रोडक्ट में वही चीज़ जो है वो अपडेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे उसका कोड याद हो, तो आप ये सेलेक्ट करके टैब का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, या तो अगर आपको कोड याद नहीं है तो वहीं से आप टैब प्रेस करके आगे आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप डाल देंगे यहाँ पे मीज़ान आयल, जब M लिखेंगे तो वो आपको शो कर देगा। सही है, तो ये आप जब प्रेस करेंगे टैब ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दोबारा बताऊँ,
या अगर आप यहाँ पे आपको कोड नहीं याद, तो आप लिखते हैं एम, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद आप जब टैब का बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये आपको डिटेल्स उठा के ले आएगा। उसके बाद आप इसकी कोई भी चीज़, इसकी आप परचेज रेट चेंज करना चाहें, फिर आपके पास वो है, मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सारी चीज़ों में मैं अभी सिर्फ 900 ही चेंज कर रहा हूँ। सही है, तो मैं परचेज प्राइस 900 कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सही है, जब मैं अब यहाँ पे आऊँगा इन्वेंट्री रिपोर्ट में, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मीज़ान आयल था, उसका पहले 800 इसकी परचेज़ प्राइस थी और अब इसकी परचेज़ प्राइस जो वो 900 हो गई है। सही है, तो ये इसी तरह मैं इसकी डिटेल सारी चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, जब आप सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्टार्ट से नहीं बल्कि मिड बिजनेस में आप जब सॉफ्टवेयर लगाएंगे, तो होगा इस तरह कि आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक जो है वो हर आइटम का पड़ा होगा। तो बजाय इसके कि वो आइटम आप परचेज़ करें कंपनी से, तो आपके लिए आसानी ये रहेगी, आप परचेज़ कर से जब आप आइटम परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेकिन ये होगा कि यहाँ पर जब अपडेट में आएंगे तो ये वन टाइम करने के लिए ज़्यादा आसानी होती है, बजाय इसके कि आप कंपनी की परचेजेस डालते रहें। ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बिल्स वगैरह डालनी, जब एक दफ़ा आपने यहाँ पे स्टॉक डाल दिया, अब उसके बाद आप परचेजेस करें, सेल करें, फिर आपके पास हर आइटम का जो है वो प्रॉपर फ्लो होता है कि आइटम कोई परचेज़ हो के आया था, वो उसके बाद फिर सेल हुआ, किस से आया था, किसको गया, वो आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर बताएगा। लेकिन ये कि स्टार्ट में जब आप नया सिस्टम लगाएंगे, तो उसमें फिर ये कि आप वन टाइम अपना सारा स्टॉक जो है वो मैं आपको इसकी 10 कर देता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ। और उसके बाद आप जब इसी ये जो आइटम आपने सर्च किया था ना, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको आइटम की ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तो वो आपसे एडमिन की डिटेल्स मांगेगा कि भाई आप ओनर ही हैं सिस्टम के या आप एक नॉर्मल यूज़र्स हैं। तो ये भी, इसके लिए भी ये दूसरी फिर आपसे कंफर्मेशन भी हो रही है यहाँ पे कि भाई डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, और फिर आप यहाँ पे डिटेल्स लेके येस प्रेस करेंगे तो वो आइटम डिलीट कर देगा। सही है, तो मैं रिमेनिंग स्टॉक 10 कर दिया। मैं मेरा जो मकसद था वो अपडेट करना था, तो मैंने 10 करके इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आके आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट में आके मैं आपको इसका प्रॉपर बताता हूँ कि ये देखें, अब इसका स्टॉक जो पहले 0 था अब ये 10 हो गया। सही है, तो ये सारी स्टोरी जो है वो एडिट प्रोडक्ट तक है। इसके बाद जो हमारे सेक्शन स्टार्ट होंगे इनवाइसिंग, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स, ही मैं आपको फिर नेक्स्ट की वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।